नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि सामने देख रहे हो आप लोग कि अपने राजस्थान में एक रानी है उमादे, और वो राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है रूठी रानी के नाम से। आज उसकी कहानी हम कुछ याद करते हैं और इतिहास से संबंधित जो उसके बारे में क्वेश्चन है वो सामने लाते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र बनाया है कि रूठी रानी उमादे थी, वो जैसलमेर की थी। तो यहाँ जैसलमेर दुर्ग है आपका, और इस समय यहाँ के जो शासक है वो लूणकरण भाटी है, भाटी शासक। और इस लूणकरण की जो पुत्री है उसका नाम है उमादे। ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें कि इसके साथ ही मारवाड़ का दुर्ग है। जो मारवाड़ के शासक हैं वो राव मालदेव हैं। उत्तरी भारत के इस समय के प्रसिद्ध शासक हैं, शक्तिशाली शासक हैं। इनका जो कार्यकाल था, यानी ये कब तक इन्होंने शासन किया, तो हम देख सकते हैं 1531 से 1562 ईस्वी तक ये शासक रहे। तो जैसा कि बताया, इस समय ये शक्तिशाली शासक थे। राजस्थान के लगभग क्षेत्रों पर इनका अधिकार था, और कुछ क्षेत्र थे तो वहां पर इनके सामंत हुआ करते थे। राव मालदेव जैसलमेर में भी आता है अधिकार करने के लिए, लेकिन जैसलमेर के भाटियों ने इनको किसी भी प्रकार से मना लिया, आक्रमण करने से बच गए और इनको वापस भेज दिया। लेकिन जो जैसलमेर के शासक थे लूणकरण भाटी, इनको ये बात पसंद नहीं आई और ये राव मालदेव को नीचा दिखाने का प्रयास करने लग जाते हैं। किसी ने कहा कि हम सामने से वार करके तो राव मालदेव को जीत नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कोई उपाय सुझाया जाए। सभी मंत्रियों ने गणना की। बताया किसी ने कि आपके एक पुत्री है, पुत्री का नाम है उमादे, तो उसकी शादी आप मालदेव से कर दीजिए। इससे है जो वो अपने ऊपर आक्रमण भी नहीं कर पाएगा और अपना साथ और देगा। मंत्रियों ने ये सुझाई, लेकिन लूणकरण भाटी के मन में कटुता भरी हुई थी राव मालदेव को लेकर के। लूणकरण ने सभी मंत्रियों की बात मान ली और शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उमादे की शादी का प्रस्ताव भेजा गया राव मालदेव के पास। उमादे सुंदरी थी। राव मालदेव ने हामी भर दी। समय गुजर गया और एक दिन वो समय भी आ गया जब बारात मारवाड़ से जैसलमेर के भाटियों के यहाँ जाने वाली थी। अब बारात जा चुकी है। राव मालदेव थे, शासक थे, बड़े शासक थे, शक्तिशाली शासक थे। बड़ी बारात गई और बारात को देखने के लिए कहा जाता है कि जब सभी सखियां एक प्रकार से छत पे चली गई, महलों की छत पे चली गई, देखने के लिए चली गई, घर में अकेले रहे लूणकरण भाटी और उसकी पत्नी, तो कहा जाता है कि ये उमादे अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी और उसी समय दरवाजे से पीछे से इन्होंने सुना कि लूणकरण भाटी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि सिर्फ नाम मात्र का दिखावा करने के लिए मैं अपनी बेटी उमादे की शादी उसके साथ कर रहा हूं, जैसे ही वो यहाँ आएगा मैं उसको मार दूंगा। अर्थात लूणकरण भाटी कह रहे थे अपनी पत्नी से कि राव मालदेव जैसे ही फेरों के लिए अपने यहाँ आएंगे मैं उसको मार दूंगा। पत्नी काफी समझाती है कि अपनी बेटी का सुहाग है, छल है, धोखा है, ये राजस्थान के वीरों को शोभा नहीं देता है। लेकिन लूणकरण भाटी नहीं मानता और ये सब बातें सुन लेती है कौन? उमादे। उमादे के पैरों नीचे जमीन खिसक गई कि ये सब बैंड बाजे घोड़ी, ये सब तो दिखावा मात्र है। जैसे ही मेरा पति यहाँ पे आएगा उसको मार दिया जाएगा। अब दो प्रकार की बातें हमें यहाँ मिलती हैं कि उमादे खुद सूचना भेजती है अपने पति के पास कि सगाई हो चुकी है, मेरा पति तो वो ही रहेगा। तो कहते हैं कि जो दासी थी, इस उमादे पुत्री की जो दासी थी वो थी भारमल्ली नाम की एक दासी। भारमल्ली को भेजती है किसके पास? राव मालदेव के पास, आगाह करने के लिए कि आप है जो सतर्क होकर के फेरों में बैठना। ये बात है।
जैसे जैसे उमादे ने अपनी दासी भारमल्ली को बताया वैसे वैसे भारमल्ली ने इनको सतर्क किया। मालदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय जैसा कि बताया उत्तरी भारत का ये शक्तिशाली राजा था। जेता और कुंपा के जो सेनापति थे उनका नाम चलता था शक्तियों में। बोले मेरे पास 2 वीर हैं और इनको पूछ लेना, बहुत लोग जानते हैं। अब जेता कुपड़ा 2 बॉडी बिल्डर अपने पास रखते हैं, तैयार करते हैं। कहते हैं कि भाई बारात आ गई तो शादी तो करके ही जाना है। अपने पहरेदार बैठा लेता है राव मालदेव और लूणकरण को दबोच लेते हैं वहीं पे। बोले शांति से बैठ जाओ, और चले जाते हैं जबरदस्ती विवाह करके। अपने देश आ गए, यानी उमादे को लेकर के वापस राव मालदेव कहां पर आ जाता है, मारवाड़ के दुर्ग में। यहां पर जैसे तैसे करके सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब राव मालदेव शराब के नशे में थे। अपनी पत्नी उमादे का, नवविवाहित पत्नी उमादे का इंतजार कर रहे थे कि उमादे कक्ष में आएगी, लेकिन उमादे का संदेश लेकर के उमादे ना आकर के उमादे की दासी भारमल्ली आती है और राव मालदेव से कहती है कि अभी उमादे तैयार हो रही है, वो कुछ देर बाद आएगी। पुनः उमादे के कक्ष में जाती है भारमल्ली, लेकिन अब की बार भी उमादे तैयार नहीं होती है। तैयार होने में समय लगा देती है। इधर मालदेव का जो शराब का नशा था वो थोड़ा चढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि राजाओं के कक्ष में किसी दासी का प्रवेश नहीं हुआ करता था, लेकिन राव मालदेव जो कि नशे में धुत थे, भारमल्ली उनके कक्ष में पहुंच जाती है। इधर उमादे अपने सजने संवरने में थोड़ा लेट हो जाती है। जब उमादे सज करके राव के कक्ष में पहुंचती है तो वहां क्या देखती है कि पहले से भारमल्ली उनके कक्ष में मौजूद थी। इस प्रकार से देख करके उमादे राव मालदेव से रूठ जाती है, और रूठ करके, इस रूठने के कारण से उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठ करके उमादे, देखो मालदेव के साथ यहाँ पे आ गई, अब रूठ करके उमादे रूठ गई, इसलिए अब इसका नाम हो गया रूठी रानी। ये जो बात थी, यानी इन दोनों की जो शादी हुई, ये जो शादी की घटना मैंने आपको बताई, ये शादी का जो गठबंधन है वो हुआ 1536 में। अब उमादे रूठ करके आ जाती है तारागढ़ दुर्ग, यानी बातें नहीं करते राव मालदेव से, अपने लूणकरण भाटी के यहाँ नहीं गई, यानी इसने अपना पतिव्रत धर्म निभाया। कहा जाता है कि दुल्हन एक बार पिता के घर से आ जाती है तो यदि अच्छे घर से, संस्कारों वाली हो, राजस्थान की पतिव्रता नारी हो, तो वो वापस अपने घर नहीं जाती है। तो यहाँ मालदेव से रूठ करके उमादे है वो लूणकरण भाटी के ना जाकर के, अपने पिता के यहाँ ना जाकर के तारागढ़ दुर्ग में आ जाती है और यहाँ पर रहने लग जाती है रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी के नाम से रहने लग जाती है। कहा जाता है कि मालदेव वो तो शासक थे, उसके तो और भी कई रानियां थी, तो इसको मनाने भी नहीं आया। लेकिन बात है 1543। अब 1543 में शेर शाह सूरी जब अजमेर पे आक्रमण करने की फिराक में था, शेर शाह सूरी अजमेर दुर्ग में आक्रमण करने की फिराक में था। उस समय यहां से मालदेव संदेश भेजते हैं इसको, रूठी रानी को, कि तू वापस यहाँ पे आ जा। और रूठी रानी जो कि इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मनाए, रवाना हो जाती है अपने प्रियतम राव मालदेव से मिलने के लिए। कहते हैं जब वो रास्ते में आ गई थी, वो जो नगर था उसका नाम है ओसाका। आशा नामक कवि
इस चीज का ध्यान रखना कि राव मालदेव ने तो बुला लिया अजमेर से रूठी रानी को, लेकिन जो अन्य रानियां थी उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो अन्य रानियों ने एक कवि, जिसका नाम मैंने आपको बताया आशा, इस आशा नामक कवि को भेजती हैं और इसको वहीं पे रोकने के लिए कहती हैं। ये जो दोहा देख रहे हैं आप, मान रखे तो पीव तज, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान, दोई गयंत नबंद ही एकड़ खंबई ठान। यानी अगर एक बात को आप एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूरा करें। दो बातों पर व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। ये बात राजस्थानी जो कवि है आशा, उन्होंने इनको कहलवाई। और कहा जाता है कि जो तारागढ़ दुर्ग से पहुंच चुकी थी ये रानी, वहां कोसाना नामक स्थान पर रुक जाती है। ये ध्यान रखना। अन्य रानियों ने आशा नामक कवि को भेजा, उन्होंने ये दोहा रखा और दोहे को सुनकर के कोसाना नामक ये यानी यहां नहीं पहुंच पाती है, रास्ते में ही रुक जाती है। कौन? रूठी रानी उमादेव कोसाना में रहती है और एक दत्तक पुत्र इसके साथ रहता है। उस दत्तक पुत्र का नाम भी आप याद रखें, राम है उस दत्तक पुत्र का नाम। कोसाना 1543 में शेरशाह सूरी कोसाना में रहती है और कुछ दिनों बाद 1543 के बाद याद रखेंगे, 1547 में ये अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोज रहने लगती है, गुंदोज में रहने लग जाती है। कौन? रूठी रानी। किसके साथ? अपने दत्तक पुत्र राम के साथ। और लास्ट में 1543 के बाद यदि हम बात करें, 1547 में ये केलवा में चली जाती है। 1547 केलवा यहां बना देते हैं। 1547 में ये केलवा चली जाती है और अंत में 1562 में जब राव मालदेव की मृत्यु होती है, यानी देखिए राव मालदेव से रूठ जाती है रूठी रानी और रूठ करके कहां चली गई? अजमेर दुर्ग में, और वहीं पे रही रूठ करके। एक दत्तक पुत्र ले लिया जिसका नाम था राम। राव मालदेव के अन्य रानियों से उत्पन्न पुत्र हुआ होगा। अब 1543 तक ये वहां पे थी, लेकिन 1543 में अजमेर पर आक्रमण करने का कार्यक्रम बनाया किसने? शेरशाह सूरी ने। पता लगा किसको? राव मालदेव को। राव मालदेव ने इनको जोधपुर आने के लिए कहा, मारवाड़ बुलाया और रूठी रानी इंतजार कर रही थी, जा भी रही थी, लेकिन रास्ते में ही राव मालदेव की अन्य रानियों के द्वारा भेजा गया कवि जिसका नाम था आशा, उन्होंने इसको एक दोहा सुनाया और ये वहीं पे रुक जाती है। स्थान का नाम है ओसाका और वहां से ये गुंदोज जाती है, गुंदोज रहती है। कुछ दिनों के बाद गुंदोज से केलवा जाती है, वहां पर कुछ दिन व्यतीत करती है और अंत समय में 1562 में जब इसको सूचना मिलती है कि आज उसके पति की मृत्यु हो गई है, राव मालदेव की मृत्यु हो गई है, तो उमादे नामक ये जो रानी थी वो आजीवन रूठी रही। लेकिन जैसे ही पति की मृत्यु का समाचार सुना, ये अपने ससुराल आती है और अपने पति के साथ सती होती है। ऐसी महान राजस्थानी जो नारियां हैं वो अपने इतिहास में जानी जाती रही हैं, आगे भी जानी जाती रहेंगी। तो क्वेश्चनों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उमादे का संबंध जैसलमेर के भाटी शासकों से है। लूणकरण इनके पिता का नाम था और राव मालदेव की ये पत्नी बनी थी। किस प्रकार से रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, इन बातों का हमने इस वीडियो में थोड़ा ध्यान किया है। एक दो बार देखेंगे तो ये वाला किला, ये जो 3 स्थान है, 3-4 स्थान है, वो लोग आप ध्यान रखेंगे। गुंदोज, कोसाना, केलवा, भारमल्ली, जो दासी का नाम था भारमल्ली, उसको भी याद रखना है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।